Hello dear students and viewers, welcome back again Lux classes. Today in this video lecture we are going to discuss about the evolution of digestive system. इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि विभिन्न फाइलम की जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम किस प्रकार का पाया जाता है. सो द फर्स्ट ऑफ ऑल इन केस ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ the process of digestion, as we know that there are two type of digestion occurs in the different organisms. First one is the intracellular and second one is the extracellular. पहला प्रोटोजोआ है, इसमें इंट्रासेलुलर टाइप का डाइजेशन होता है और यह डाइजेशन फूड वैक्यूल में होता है. तो यहाँ पर जो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी जो एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाल का विकास नहीं होता है. प्रोटोजोन्स आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स. देयर इज नो डेवलपमेंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. ओनली द फूड वैक्यूल्स आर प्रेजेंट and within the food vacuole the digestion of food material occurs and the process of digestion will be intracellular. जैसा कि प्रोटोजोआ में भोजन का जो पाचन होता है फूड वैक्यूल के अंतर्गत अंतःकोशीय पाचन होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम का विकास नहीं होता है. पोरीफेरा में डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है. जितने भी पोरीफेरा के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें एक कैविटी होती है, इसका नाम है स्पंजोसील कैविटी. उसको पैरागैस्ट्रिक कैविटी के नाम से भी जाना जाता है. सो इन केस ऑफ प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा इन बोथ द केसेस इंट्रासेलुलर डाइजेशन अकर्स. इन केस ऑफ प्रोटोजोआ द डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल अकर्स विद इन द फूड वैक्यूल and in case of porifera the digestion of food material occurs within the spongiocele cavity or paragastric cavity. In case of Coelenterata intra as well as extracellular digestion occurs. Extracellular digestion occurs in cavity or in coelentron cavity. Coelenterata में जितने भी Coelenterata फाइलम के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें दोनों प्रकार का पाचन पाया जाता है, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर. सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट इन केस ऑफ फाइलम Coelenterata बोथ काइंड ऑफ डाइजेशन अकर्स इंट्रा एज वेल एज एक्स्ट्रासेलुलर. एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन अकर्स इन द कैविटी दैट इज द Coelentron कैविटी. बाह्यकोशीय पाचन जो है पाया जाता है, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर दोनों पाया जाता है. एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन अकर्स इन कैविटी एंड दैट कैविटी इज नोन एज Coelentron और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी. अगला है फोर्थ फाइलम जो कि माइनर फाइलम है, दैट इज द टीनोफोरा. इसमें भी इंट्रा एज वेल एज एक्स्ट्रासेलुलर दोनों प्रकार का पाचन पाया जाता है. इन केस ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थीज एलिमेंट्री कैनाल. देखिए फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं सबसे पहले फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में जो है एलिमेंट्री कैनाल का विकास होता है. सो द फर्स्ट ऑफ ऑल इन केस ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज एलिमेंट्री कैनाल अपीयर फर्स्ट and that elementary canal is incomplete because due to presence of only a single opening and माउथ से स्टार्ट होती है. इनस या क्लोएका जो होती है वो absent होती है, यानी माउथ ही ओपनिंग होती है, दोनों ओपनिंग नहीं होती है. माउथ, फिर उसके बाद आपका बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, आसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, बट देयर द एब्सेंस ऑफ इनस और क्लोएका. सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए सिंगल ओपनिंग the elementary canal is incomplete in case of phylum platyhelminthes. तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें अपूर्ण आहार नाल पाई जाती है. although the elementary canal first time appears
in phylum Platyhelminthes due to the presence of a single opening. इन स्केलहेल्मिंथीज कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है, माउथ से एनस या क्लोएका दोनों पाई जाती है, 2 ओपनिंग होती है। तो स्केलहेल्मिंथीज से लेकर के कार्डेटा तक के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फाइलम स्केलहेल्मिंथीज से लेकर के फाइलम कार्डेटा तक कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है, पूर्ण आहार नाल पाई जाती है। एंड द डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल अकर्स विद इन द एलिमेंट्री कैनाल एनस जो है ओपनिंग होता है किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब क्लोएका जो है ओपनिंग होता है डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव तीनों को मिला करके। कभी कभी डिफरेंस पूछते हैं कि एनस और क्लोएका में अंतर क्या होता है। एनस जो है केवल डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग होती है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसमें उत्सर्जी पदार्थ, रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स सारे एक ही रास्ते से शरीर से बाहर जाते हैं। जैसे फीकस है, स्पर्म है, ओवा है, ये सब एक ही रास्ते के द्वारा शरीर से बाहर निकलते हैं, तो उनको क्लोएका कहा जाता है। क्लोएका इज द कॉमन पैसेज फॉर द रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट along with the reproductive wastes। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें एलिमेंट्री कैनाल है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्री कैनाल along with the digestive glands। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में से सैलावरी ग्लैंड्स हैं, श्लेष्मिक ग्रंथियाँ हैं जैसे आपका पैरोटिड ग्लैंड्स है, मैग्जिलरी ऑब्लिक मैंडिबुलरिस ग्लैंड है, सबलिंगुअल ग्लैंड्स है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो स्टमक में पाई जाती हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है, या लीवर है, पैंक्रियास है, ये सब आते हैं किसमें, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में। दिस सिक्रेट द वेरियस काइंड ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस which helps in the digestion of the food material। So that's all about the evolution of digestive system। I hope that the lecture must be understood to all of you। So thank you, thanks to all of you watching the video, thank you।